So hello guys, good morning to you all. Myself Harsh Nair and I warmly welcome you all back to my channel Shift to Talk. So yes guys, I can guess अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज का हमारा वीडियो एक बंद कमरे में एक रूम में क्यों शूट किया जा रहा है, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो हमारे हमेशा के बेसिक वीडियोस की कंपैरिजन में थोड़ा अलग होने वाला है। मैं आज का ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम बाइक्स के वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों ने ये नोटिस किया रहेगा कि हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टॉर्क, पावर, इंजिन्स के टाइप्स, रिवर्स इंक्लाइंड हो गए, स्ट्रेट इंक्लाइंड हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो वीडियोस आप देख रहे तो है, बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर जो टेक्निकल फील्ड से है उन लोगों को शायद वो टर्म्स समझ में आ रहे होंगे, बट जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए वो टर्म्स समझना, उनके लिए वो टर्म्स को माइंड अप करना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है वो चीज़ होती क्या है। सो आज का हमारा वीडियो वही है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बाइक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स इन टर्म्स ऑफ देयर शेप्स एंड दी नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन करवाने वाला हूँ। इंजन्स के टाइप्स बताने वाला हूँ, वो क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं बाइक्स में, और वो कौन से बाइक्स में पाई जाते हैं वो बताने वाला हूँ, और टॉर्क और पावर जैसे टेक्निकल टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो यस गाइज, दिस इज गोना बी टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो इंजन बहुत टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, जैसे इंजन का सीसी कितना है, इंजन ऑयल कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड है या फिर फ्यूल कूल्ड है, इंजन में वॉल्व्स कितने हैं। बट आज स्पेसिफिकली हम एक अलग टाइप के बारे में जानेंगे कि इंजन का सिलेंडर अरेंजमेंट कैसा है और कितने सिलेंडर्स अरेंजमेंट है और किस टाइप में सिलेंडर अरेंजमेंट दिए गए हैं उस पर्टिकुलर इंजन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सिंगल सिलेंडर इंजन का सबसे पहले फ़ायदा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंगल सिलेंडर इंजन को मैन्युफैक्चर करने में सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट इस इंजन के लिए लगता है। ये इंजन में हर एक चीज़ रिलायबल है। जैसे इस इंजन का मेंटेनेंस इकोनॉमिक है, मतलब लो कॉस्ट रहता है। ये इंजन फ्यूल भी कम खाता है। ये इंजन को मेंटेन करने के लिए, इसकी सर्विस वगैरह करने के लिए भी इजी रहता है। और ये इंजन बेसिकली हमारे नॉर्मल गाड़ीज़ में पाया जाता है। वो गाड़ीज़ क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, बट अभी के लिए जानते हैं कि ये इंजन रहता क्या है, कैसा रहता है ये इंजन। तो सबसे पहले नीचे रहता है एक सिलेंडर ब्लॉक, उसके ऊपर एक होल रहता है जिसमें हमारा पिस्टन जाता है, और एक ही पिस्टन रहता है। एज अ नेम जस्टिफाइज सिंगल सिलेंडर इंजन, उसमें एक ही सिंगल पिस्टन रहता है, और सिंगल पिस्टन ही उसका स्ट्रोक करके अपने इंजन को परफॉर्मेंस देता रहता है। और उसके ऊपर आता है उसका इंजन, या फिर सिलेंडर हेड भी बोल सकते हैं उसे। तो ये जो इंजन है बेसिकली पाया जाता है इन गाड़ियों में, जैसे ये ग्लैमर हो गया, सीबी शाइन हो गया, या फिर छोटी मोटी गाड़ियाँ हो गई, स्प्लेंडर वगैरह हो गया। ऐसी गाड़ियाँ जो हमें बहुत ही अच्छा फ्यूल माइलेज देती है और अच्छा इकोनॉमी भी देती है, एवरेज भी देती है। और इन गाड़ी का इंजन का एक दूसरा टाइप्स ऑफ गाड़ी में भी यूज़ किया जाता है, जैसे डोमिनार 400 हो गई, ड्यूक 390 हो गई। इन गाड़ियों में भी इस सिंगल सिलेंडर इंजन को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इस सिंगल सिलेंडर इंजन को हम बहुत बड़े बड़े अगर बाइक्स में यूज़ करते हैं, 600 सीसी 800 सीसी बाइक्स में यूज़ करते हैं, तो बाइक्स में वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन फील होंगे, और उसके वजह से जो इंजन है वो स्मूथली रन भी नहीं करेगा। तो ये एक ही डिसएडवांटेज है इस टाइप के इंजन का। बाकी दिस इंजन इज़ फैबुलस फॉर कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी एज वेल। सो बढ़ते अब सेकेंड टाइप ऑफ इंजन की तरफ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम सिंगल सिलेंडर इंजन को टॉप सीसी बाइक्स में इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो टॉप सीसी बाइक्स में जब टॉप स्पीड गेन हो गया रहता है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम सिंगल सिलेंडर इंजन को जो हाई सीसी बाइक्स है उनमें इंस्टॉल नहीं कर सकते,
जो हाई सीसी बाइक्स में कौन सा इंजन इंस्टॉल किया जाता है जो कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी इन्फ्लुएंस हो जाती है, एनहांस हो जाती है। तो सेकेंड टाइप ऑफ इंजन इज पैरेलल ट्विन इंजन। पैरेलल ट्विन इंजन का अरेंजमेंट सिंगल सिलेंडर इंजन की तरह ही है। एक ही इंजन ब्लॉक रहता है, एक इंजन हेड रहता है, और एक ही इंजन जो शाफ्ट है, जो होल रहता है वो भी रहता है, बट उसके अंदर 2 सिलेंडर दिए रहते हैं। और 2 सिलेंडर का मतलब बेसिक मतलब यही हो गया कि 2 पिस्टन भी दिए रहते हैं। और इस इंजन का जो डिज़ाइन रहता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स रहता है। तो इसी की वजह से जो हमारा इंजन का परफॉर्मेंस भी रहता है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और जो टॉप स्पीड रहती है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब मैंने कहा कि 2 पिस्टन आजू बाजू लगे रहते हैं, तो अगर हम कॉमन सेंस हल्का सा यूज़ करें तो हम ये गैस कर सकते हैं कि अगर 2 पिस्टन बाजू बाजू में कनेक्टेड है तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे इनलाइन इंजन्स। इनलाइन इंजन्स, जैसे कि मैंने हायाबुसा के वीडियो में मेंशन किया था इनलाइन इंजन, तो इसे इनलाइन इंजन भी कह सकते हैं हम। तो पैरेलल ट्विन इंजन जो बाइक्स में इंस्टॉल किए जाते हैं वो बाइक्स में आपको कॉमनली बता देता हूँ, जैसे कि यमाहा R3 हो गया, ड्यूक 790 हो गया, निंजा 300 हो गया, क्योंकि इनकी टॉप स्पीड और इनका परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल का रहता है। जो रेसिंग टाइप्स के बाइक्स रहते हैं उनमें पैरेलल ट्विन इंजन इंस्टॉल किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजन की तरफ। जो थर्ड टाइप का इंजन है वो है इनलाइन ट्रिपल इंजन। ये इंजन जो रहता है, जैसे कि हमारा पिछला इंजन था, सेम अरेंजमेंट ये भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। एक ही इंजन ब्लॉक रहता है, एक ही इंजन हेड रहता है, बट 3 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट दिए जाते हैं, यानी कि 3 पिस्टन इंजन के परफॉर्मेंस के लिए अपना काम कर रहे रहते हैं इस पर्टिकुलर इंजन में। ये इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन और पैरेलल ट्विन इंजन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन रहता है, मेंटेनेंस भी थोड़ा हाई रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी थोड़ा हाई रहता है, और जो पावर प्रोड्यूस होती है इस इंजन में वो भी वो दोनों इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिक सी बात है यार, 1 पिस्टन, 2 पिस्टन और 3 पिस्टन, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि वो स्ट्रोक के हिसाब से कितना पावर प्रोड्यूस कर सकती है, कितना नहीं। तो इस इंजन में एक ड्रॉबैक ये होगा कि जब फर्स्ट पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर या फिर यानी कि टॉप पोजीशन पे रहता है, उस टाइम पे जो हमारा थर्ड पिस्टन है वो अपने बॉटम पोजीशन पे रहता है, और उसी के वजह से जब हमारी गाड़ी टॉप स्पीड पर पहुंचती है, इस इंजन की जो गाड़ी टॉप स्पीड पर पहुंचती है, तो उस टाइम पे वाइब्रेशन एक्सपीरियंस किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिए गए हैं। और एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर का बताया। और ये टाइप के इंजन्स बेसिकली पाए जाते हैं इन बाइक्स लाइक ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल एस एंड MV Agusta 800. Now next engine would be, let's move towards the next. सो अगले टाइप का इंजन है इनलाइन 4 इंजन। जी हाँ, वही इंजन जो हमने हायाबुसा में डिस्कस किया था। तो ये इंजन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं दोस्तों, वन ऑफ द स्मूथेस्ट मोटरसाइकिल इंजन्स माना जाता है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी एक ही सिलेंडर ब्लॉक, एक ही सिलेंडर हेड, बट जो अंदर सिलेंडर अरेंजमेंट रहते हैं वो इनलाइन 4 रहते हैं, मतलब 4 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट दिए रहते हैं। और ये इंजन स्मूथेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इवन नंबर ऑफ पिस्टन्स अरेंजमेंट है, 1 2 3 4। सो जो पिस्टन की मूवमेंट्स है, पिस्टन की जो स्ट्रोक्स है, वो बैलेंस करना इस इंजन में बहुत ही ईजी रह जाता है, क्योंकि 2 पिस्टन्स एक टाइम पे सेम स्ट्रोक कर सकते हैं इस इंजन में। 2 पिस्टन सेम स्ट्रोक, 2 पिस्टन सेम स्ट्रोक। सो यू कैन आई थिंक इमेजिन दैट, इसलिए ये इंजन वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन्स माना जाता है बाइक्स में। ये इंजन बाकी सब इंजन से ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करता है, और अगर इस इंजन के जो बाइक्स है उन्हें हम टॉप स्पीड पर थ्रॉटल करके भगाते भी है, तो विदाउट एनी डैमेज टू आर बाइक्स पार्ट्स, इंजन्स पार्ट्स, हम आराम से उस बाइक को टॉप स्पीड तक लेकर जा सकते हैं विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस।
सो इस इंजन की खासियत यही है। और दिस इंजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस द वन ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क एंड पावर फॉर द बाइक। टॉर्क और पावर क्या होता है वो हम आगे जानेंगे, शॉर्ट में मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा। और ये इंजन्स जो है मोस्टली पाए जाते हैं बेनेली TNT 600i में, Z900 में, CBR फायरब्लेड 1000 RR जैसे बाइक्स में। और नेक्स्ट टाइप के इंजन की तरफ बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजन इज V-twin इंजन। इस इंजन में जो सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है वो V टाइप में रहता है। इस सिलेंडर का दो अलग अलग सिलेंडर ब्लॉक भी रहते हैं और दो अलग अलग सिलेंडर हेड भी रहते हैं। बट इस सिलेंडर में जो क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट रहता है, जिसके हेल्प से पिस्टन का जो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है वो एक ही रहता है, वो एक ही कॉमन रहता है। ये इंजन में ऐसा माना जाता है कि वाइब्रेशंस बहुत फील किए जाते हैं इस इंजन में। इसीलिए आज के टाइम पे इस इंजन्स के साथ एक बैलेंसिंग इक्विपमेंट, एक बैलेंसिंग ब्रैकेट भी प्रोवाइड किया जाता है बाइक्स पे। ये सिलेंडर में जो डील करती है कंपनीज, वो हार्ली डेविडसन जैसी कंपनी हो गई, डुकाटी जैसी कंपनी हो गई, ये कंपनीज डील करती है। हार्ली डेविडसन क्या करता है इस इंजन के साथ कि जो दो सिलेंडर हेड्स, दो सिलेंडर ब्लॉक्स के बीच का जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री का रख देता है। और इसी वजह से हार्ली डेविडसन इनके बाइक्स में लो RPM पे भी मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है, लो RPM पे भी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम थ्रॉटल एक्सपीरियंस किया जाता है हार्ली डेविडसन के बाइक्स पे। और डुकाटी जैसी कंपनी क्या करती है, जो एक सिलेंडर ब्लॉक रहता है उसे वर्टिकल और दूसरा सिलेंडर ब्लॉक जो रहता है उसे हॉरिजॉन्टल कर देती है, इन शॉर्ट 90 डिग्री कर देती है। सो अब जानते हैं कि टॉर्क और पावर क्या रहता है। आप लोगों ने बहुत से अभी मेरे जो 3 वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें आपने देखा होगा मैंने टॉर्क पावर ये चीज़ रिपीट करते रहता हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को उन वीडियोस में बताते रहता हूँ। बट टॉर्क और पावर होता क्या है? पावर is basically the energy that the piston and the cylinder arrangement is producing during its strokes। जब पिस्टन का स्ट्रोक्स लगते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक वगैरह जो हमारे 2 व्हीलर में वो स्ट्रोक्स लगते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी की वजह से जितना पावर हमारे गाड़ी में आता है, जितना थ्रॉटल हमारे गाड़ी में आता है, उसे हम कहते हैं BHP, या फिर उसे हम कह सकते हैं हॉर्स पावर। सो येस, दैट विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज कुड हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा। मेरी अगर गलती से कहीं गलती हो गई होगी इस वीडियो में, सो कमेंट्स आर वेरी वेल अप्रिशिएटेड। कुछ सजेशंस, कुछ करेक्शंस, गो कमेंट ऑन द वीडियो गाइज। Everything is appreciated, don't worry, you won't be trolled at all, you won't be downgraded at all. Any suggestions, any comments, anything is welcome on our comment section. That will be it for today's video. We will meet again next week. Till then, be safe, ride safe. Thank you so much guys. Thank you.